नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम 9212 में विदहेल्ड और औपबंधिक रूप से रोके गए अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिस जारी हुई है। तो नोटिस में क्या क्या है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यूपी ट्रिपल एससी एनएम 9212 में जो विदहेल्ड थे और कुछ लोग रोके गए हैं अभी भी, उनके लिए एक नोटिस जारी हुई है। बाकी दुख की घड़ी में सभी भाइयों ने दिया साथ। सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुल कितना सहयोग मिला अभी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाएंगे। क्या कैसे पूरी प्रक्रिया हुई सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखें यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर के तरफ से आज दिनांक 21 जुलाई 2023 आज आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 के 1 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हेतु विज्ञापित कुल 9212 पदों के सापेक्ष 8831 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 6 अगस्त 2022 को घोषित किया गया था। उक्त चयन परिणाम में 1622 अभ्यर्थी औपबंधित एवं 20 अभ्यर्थी विदहेल्ड चिन्हित थे। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतिम चयन परिणाम के अंतर्गत औपबंधित चिन्हित निम्नलिखित 30 अभ्यर्थी एवं 20 विदहेल्ड अभ्यर्थियों की सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में दिनांक 5/8/2023 को किया जाना निर्धारित है। रूल नंबर अपना मिलान कर लीजिए। इतने रूल नंबर के अभ्यर्थी 5/8/2023 को उपस्थित हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, आयोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाना है, 10 बजे उपस्थित होना है। नीचे देखें तो प्रश्नगत विज्ञापन में औपबंधिक चिन्हित उक्त 30 अभ्यर्थियों एवं 20 विदहेल्ड अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक अनुभव एवं आरक्षण संबंधी अभिलेखों की मूल एवं छाया प्रतियों सहित निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में औपबंधित चिन्हित 30 अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सुनवाई का उक्त अवसर अंतिम अवसर है, उसके बाद अवसर नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ मूल और फोटोकॉपी के साथ आपको हर हालत में 5 अगस्त को 10 तारीख को पहुंचना ही है, अन्यथा के समय में आप ये मानकर चलिए कि आप बाहर हो जाएंगे। तो अपना रोल नंबर मिलान कर लीजिए, इतने रोल नंबर वाले वहाँ जाएंगे। अब बात करते हैं संगीता बहन और उनके हस्बैंड की। जो एक्सीडेंट हुआ था, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया था कि उनके 10, 20, 50 रुपया, 100, 500 रुपया सहयोग करके आर्थिक मदद किया जाए, और ये काफ़ी कारगर भी हुआ। बहुत से भाई बहनों ने मिलकर सहयोग किया, बढ़ चढ़कर भी सहयोग किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं कि कितना आखिर हम लोगों ने सहयोग किया। तो ये है स्क्रीनशॉट उनके बैंक बैलेंस का, आप लोग देख सकते हैं। 57,548 रुपया भेजा गया है। ये स्क्रीनशॉट हो सकता है इनके खाते में 1 आध हज़ार पहले रहा हो, या हो सकता है 2-4 10 हज़ार इसमें से खर्चा भी हो गया हो। इसमें कोई पूछा नहीं है उनसे, केवल जितना इस समय बैलेंस था उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कौन पूछने जाएगा क्या खर्च किए, क्या आपके खाते में पहले से। तो ये ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जितना इस समय अवेलेबल बैलेंस है वो जानकारी लेने का प्रयास किया गया। आइए लाल साहब कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। 21 जून शाम का लगभग 6:30 बजता हुआ समय, जो भी ऑडियो सुन रहे हैं उन सभी बहनों को नमस्कार बोलता हूं। और जो हम लोगों के बीच की एक नवचयनित बहन संगीता वर्मा जी दुर्घटना में घायल हो गई थी, उनके लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, क्या कुछ उसमें प्रगति हुई, इससे अवगत आप लोगों को कराना चाहता हूं। अभी जस्ट 6:15 पर मेरी बात संगीता वर्मा के बहन से हुई। उनसे मैं निवेदन किया हाल चाल लेकर के कि 60 स्क्रीन लेकर के करंट का
और आप मुझे बताएं कि कुल कितना अमाउंट हम लोगों के सहयोग की तरफ से हुआ है या पहुंचा है। तो बहन ने 6:18 पर गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए 60 स्क्रीन लेकर के मुझे भेजा हुआ है। मैं आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूं। उनके अकाउंट में टोटल 57,548 रुपया है। हो सकता है कि उनके अकाउंट में कुछ पहले का भी पैसा रहा हो, अकाउंट तो खाली रहेगा नहीं। 2-4 हज़ार रुपया हो सकता है पहले का रहा हो या न रहा हो, ये पूछने का विषय नहीं है, ये कोई बात है। लेकिन उनके अकाउंट में टोटल जो पैसा है वो 57,548 रुपया है, जो कि आप लोगों के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से भेजा गया है। टोटल इतना ही पैसा उनके अकाउंट में पहुंचा है। अब ये बिल्कुल 6:18 पर ही उन्होंने भेजा हुआ है मुझे। आप उसको 60 सेकंड को देख सकते हैं। टोटल इतना ही अमाउंट पहुंचा हुआ है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि यथाशीघ्र उनके पति भी खतरे से बाहर आए, ताकि एक उल्लास, एक खुशी जो हम लोगों के अंदर एक मनाने की इच्छा है उसको हम मना सकें। क्योंकि बहन के ऊपर जो एक आपदा आई थी, विपद आई थी, संकट आया था, उसके लिए सभी हम लोगों ने सावन के महीने में भगवान से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना किया था। सभी देवी देवताओं से हम लोगों ने पूजा पाठ किया था कि यथाशीघ्र संगीता वर्मा और उनके पति राजेश वर्मा के ऊपर जो संकट पड़ी है उससे निजात मिले। निजात मिल भी गई है। संगीता बहन कुशल अपने घर पर हैं। अभी उनके टाँके लगे हुए हैं, जिससे बोलना उनको मना किया गया है। वो बात करने में अभी असमर्थ हैं। बात कर सकती हैं लेकिन बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि टाँके पर प्रभाव पड़ेगा बात करने से, तो उनको और जख्म गहरा हो सकता है। लेकिन उनके अकाउंट में जो पैसा पहुंचा है मैं 60 स्क्रीन लेकर भेज रहा हूं, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि कुछ आज एक सहयोग हुआ है मेरी टीम से। मैं उन्हीं लोगों का अपने रजिस्टर में नाम दर्ज कर रहा हूं, अपने डायरी में। फिर आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जिन भी लीडर के पास, जिन भी नेता के पास जो भी बहनें सहयोग कर रही होंगी, मतलब उनके माध्यम से संगीता वर्मा के अकाउंट में पैसे भेज रही होंगी, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके कि वो चाहे जितना भी भेजें, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि अपनी टीम की आप एक सूची बना लें कि आखिर इस संकट की घड़ी में, इस ऐतिहासिक पल में किस बहन ने सहयोग किया। सहयोग कम हो या ज़्यादा उसकी बात नहीं है, लेकिन नाम आपके पास सूचीबद्ध होना चाहिए, ताकि उस बहन के ऊपर कभी आपदा या विपदा का संकट आए तो हम सभी लोग जिस प्रकार से इस बार इतिहास बनाने के करीब हैं, उस बार भी इतिहास हम लोग बनाएं, या जब भी किसी बहन के ऊपर संकट आए हम लोग इतिहास बनाएं। क्योंकि एकता में ताकत होती है, और हम लोगों ने दिखा दिया है कि अगर हम लोग के अंदर एकता है, संगठन है, तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। इसी बीच मैं बहुत लंबी ऑडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी ऑडियो बना रहा हूं। जो सबसे बड़ा सहयोग मिला है पर्सनल एक आदमी की तरफ से, वो मिला है प्रतापगढ़ से। भेजने वाली हैं मीरा सिंह जी, संविदा के रूप में काम करती हैं। उनके पति डॉक्टर MK सिंह जी अर्थात मिथिलेश कुमार सिंह जी ने सहयोग किया है 1,000 रुपये का। प्रतापगढ़ से सबसे बड़ा सहयोग मिला है मीरा सिंह की तरफ से, जो बहन संविदा के रूप में काम करती हैं। संविदा की बहनों ने भी हम लोगों का साथ दिया है। ये बात याद करनी होगी कि हम लोग भी उन बहनों का साथ देंगे। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि संगीता बहन के लिए जो आपने दान दिया हुआ है, आपकी बहन मीरा सिंह के लिए पर्सनल मुझे कुछ भी अगर त्याग करना पड़ेगा तो मैं हमेशा आपके साथ तत्पर दिखाई दूंगा। आज का दूसरा सहयोग मिला हुआ है सुनीता यादव की तरफ से, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं, मेरी शिष्या हैं। 200 रुपया इन्होंने भेजा हुआ है। तीसरा सहयोग मिला है रूबी राय, आप पत्नी हैं अमित राय जी के। आपके पति CRPF में ऊंचे पद पर विराजमान हैं। आपने 500 रुपये का सहयोग भेजा है। आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं, पहले प्रयागराज रहती थी। रूबी राय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं खास करके रूबी राय जी से इसलिए प्रभावित हूँ कि उसने कहा, उस बहन ने कहा कि भैया जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है कि इस शब्द के हम लोग इस्तेमाल करें और आपके इस काम की तारीफ की भरपाई हो पाए। उसी प्रकार से MK सिंह जी, जो मीरा सिंह के पति हैं, उन्होंने कहा कि लाल साहब भाई, अगर मुझसे आप मांगेंगे कि 20,000 रुपया चाहिए तो मैं 20,000 रुपये भी दे सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं हम लोगों की टीम में। गर्व होता है ऐसे ऐसे लोगों पर। MK सिंह जी, आपको बहुत बहुत मैं सलाम ठोकता हूँ यहाँ से।
आज का अगला सहयोग जो मिला है वो रागिनी फैजाबाद से। ये बहन कल भी भेजी थी और जैसे ही इनको एहसास हुआ कि नहीं कुछ पैसा कम हो रहा है तो बहन ने 200 रुपये का आज सहयोग किया है, इसलिए बहन का नाम बोला जा रहा है। आज का अगला सहयोग था गीता यादव जो मेरी छोटी बहन है, 200 रुपया मऊ से। दीपमाला जी, आप रामपुर के रहने वाली हैं, बदायूं में आपका चयन हुआ है, नवचयनित बहन है, 200 रुपये का सहयोग किया है आपने। प्रवीण हमारे जो छोटे भाई हैं जो बदायूं में जिनकी पत्नी का चयन हुआ है उनके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है दीपमाला बहन जी। अगला नंबर जो था वो सुबह बहन भेजी थी, मैं संजोग से उनका जिला बता दिया था, बुलंदशहर। ज्योतिमा मिश्रा, ये हम लोगों की बहन है और ये अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं, बलुआ बहादुरपुर। इनका CSC पे चयन हुआ है, 500 रुपया आपने दिया हुआ है बहन। तो ज्योतिमा मिश्रा जी, आपका नाम मैं भूल से अंबेडकर नगर की जगह पर बुलंदशहर बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ। आप अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं। तो ये आज का कुछ सहयोग मिला हुआ था, उन टोटल ये सहयोग लेकर के बहन जी के अकाउंट में 57,548 रुपया टोटल पहुंचा हुआ है। तो अब मैं बहुत बार बार आह्वान नहीं करूंगा, जिनको लगता है कि हमको सहयोग करना चाहिए उनको करना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनके पति अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, खतरे से बाहर तो हैं। भगवान ने सबकी दुआओं को सुना और उनके जो ऊपर एक बहुत बड़ा आफत विपदा आई थी वह कुछ कम हुआ। इसी बीच मैं एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, 17,000 जो भर्ती का रिजल्ट आने वाला है उसकी तैयारी हर एक ज़िले में लगभग चल रही है। अभी मैं गया था गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर, वहाँ के बाबू से मेरी बात हुई, उन्होंने कह दिया कि 100 एनएम हम लोगों के यहाँ संविदा वाली आ रही हैं। तो सब तैयारी चल रहा है, आप लोगों को भी जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो इसी के साथ बस इतना बताते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिनका जो सहयोग किया था वो सहयोग किया है, चाहे कम किया चाहे ज़्यादा किया, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आगे जो भी सहयोग करना चाहती हैं उनके अकाउंट में कर सकती हैं। मैं बार बार आह्वान नहीं कर सकता, बार बार निवेदन नहीं कर सकता। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने कर्तव्य को समझें, क्योंकि आज किसी एक बहन के साथ हो रहा है, कल दूसरे बहन के साथ हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से एकजुटता हो करके हम लोगों ने बिना मांगे हुए, बिना किसी से कहे हुए एक प्रकार से कुछ आर्थिक सहयोग करवा दिए हैं, जो बहन के कहीं न कहीं दवा में काम आएगा। तो ऑडियो में अगर कहीं बोलने से त्रुटि हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ। मैं वो भी ऑडियो भेज दूँगा जो बहन के छोटी बहन से बात हुई है। जय हिंद, जय भारत।